हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन शुरू होगा ईवीएस का। ईवीएस के अंतर्गत हम लोग एनसीईआरटी नोट्स को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी पर 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ईवीएस एनसीईआरटी नोट से। तो अगर आप लोगों ने वो तीनों वीडियो नहीं देखा है तो उन तीनों वीडियो को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें डिस्कस किया गया है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग उसको अच्छे से देखिए, और हमारा जो ये वीडियो है इसमें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका छूट सकता है जिसमें, इसीलिए आप लोग पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। लो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल एवी एकेडमी को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 4th से रिलेटेड चैप्टर 15 को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मंडी से घर तक। बाल मजदूरी को बढ़ावा दिए बिना बच्चों को उनके परिवार व आसपास के लोगों की मदद करने के लिए संवेदनशील बनाएं। चैप्टर 16। चूचू करती आई चिड़िया। गिजू भाई बधेका कहाँ रहते थे? तो गुजरात में। ठीक है। कल चिड़ी इंडियन रोबिन अपना अंडा कहाँ देती है? पत्थरों के बीच खाली जगह में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन, चिड़िया से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल सीटेट पूछता है। कौन चिड़िया कहाँ रहती है और अपना अंडा कहाँ देती है, फिर अपना घोंसला कहाँ बनाती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस ईयर में भी आपको देखने को मिलेगा। कौवे के घोंसले किन चीज़ों से बने होते? कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौन से पक्षी है जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता? कोयल बहुत मीठा गाती है, सभी को पता है। कोयल अपना घोंसला बनाती नहीं है, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडे को के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। देखिए कोयल कितना तेज है कि अपना अंडा जो कौवे के घोंसला में दे देता है, और कौवा अपना अंडा समझ के उसको भी सेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, सीटेट पूछता है कि कौन सी पक्षी है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, और तो आपका जवाब होगा कोयल। या फिर ये भी पूछता है कि कौन से पक्षी है जो अपना घोंसला बनाती नहीं है और दूसरे के घोंसले में अंडे दे देती है, और कौवा उस अंडे को अपना अंडा समझकर उसको सेता है। तो इसका जवाब भी कोयल ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला कौन पक्षी बनाता है? कौवा। फाख्ता चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। क्वेश्चन बनेगा आपका कि फाख्ता चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो जवाब होगा फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ पे। इम्पॉर्टेंट है। कोयल अपना घोंसला कहाँ बना लेती है? गौरैया अपना घोंसला कहाँ बना लेती है? गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। ठीक है। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते पुराने मकानों या खंडहरों में। कौन से पक्षी हैं जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं? पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। बसंत गौरी। इम्पॉर्टेंट है अभी। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। नाम से ही स्पष्ट है ना, दर्जन चिड़िया तो अपने नुकीली चोंच से सील लेती है पत्तों को। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन से पक्षी अपना घोंसला छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं? शक्कर खोरा। आपसे क्वेश्चन पूछता है लटकता हुआ घोंसला कौन सा चिड़िया बनाता है? ऑप्शन दे देगा, शक्कर खेरा, फाख्ता, दर्जन चिड़िया या फिर गौरैया।
आपका जवाब होगा शक्कर घेरा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, वीवर पक्षी का घोंसला कौन बनाता है? नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। देखिए क्या है, तो आपका क्वेश्चन बनेगा कौन सी पक्षी है जो घोंसले बनाती है, और मतलब कौन सी पक्षी जो घोंसले बनाती है और उनकी मादा जो है, मादा पक्षी है जो देखती है और उन्हें पसंद आता है तभी उस घोंसले में अंडे देती है। तो आपका जवाब होगा वीवर पक्षी, नर वीवर, ठीक ना। क्योंकि नर वीवर पक्षी जो है जो अपना घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर उन घोंसले को देखती है, उनमें से जो उसमें उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। चलिए आगे देखते हैं। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, संकेत हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। क्वेश्चन पूछता है गिलहरी से रिलेटेड। चलिए आगे का चैप्टर देखते हैं हम लोग। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 18। चैप्टर 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। नला मंडा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। बाजार गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। वाटर पार्क कहाँ स्थित है? बाजार गांव के पास। फिर है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गंदा पानी पीने से कौन कौन सी बीमारी होती है? दस्त और हैजा, उल्टी, पेशाब में पीलापन, पेट दर्द, बुखार और शरीर में पीलापन। देखिए एक नोट से, इस गांव की पंचायत की एक खास बात है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी हैं। बच्चे की इस पंचायत का नाम भीमा संघ है। देखिए वहाँ ना इस चैप्टर में एक मतलब बताया गया है, डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे एक पंचायत लगती है जिस पंचायत में बच्चे के साथ बड़ों के साथ साथ बच्चे भी भाग लेते हैं और उनका नाम है भीमा संघ, उस पंचायत का नाम है। आपका क्वेश्चन बनेगा कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी भाग लेते हैं किसी पंचायत में, तो उस पंचायत का क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा भीमा संघ। अब चैप्टर 19 को देखते हैं, जड़ों का जाल। मूली जड़ है। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जड़ और तना से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल सीटेट पूछता है, तो इस साल भी पूछ सकता है, पूछेगा ही, क्योंकि पूछता है कौन जड़ है कौन तना है। जनरली जड़ के बारे में ही पूछता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मूली जड़ होता है। बरगद की पेड़ की लटकन असल में इसकी जड़ें हैं। वे टहनियों से निकलते हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रेगिस्तानी ओक, वेरी इंपॉर्टेंट। रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसको जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। क्वेश्चन बनेगा रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। पत्तियाँ बहुत कम होती है, इस पेड़ में पत्तियाँ बहुत कम होती है। यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती है, यानी कि इसकी जो लंबाई है ज़मीन के नीचे बहुत ही ज़्यादा है। 30 पेड़ इतनी लंबाई ज़मीन के नीचे इसकी लंबाई पाई जाती है, यानी कि उसका जड़ जो है जो उतना नीचे तक गया हुआ है, 30 पेड़ की लंबाई इतना नीचे तक। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक नहीं पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तनों में जमा होते रहता है, यानी कि इसका जो पानी है जो पेड़ के तना में जमा होते रहता है। इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं,
यानी कि जो रेगिस्तानी ओक जो पौधा है, तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा पौधा है जिसमें ये क्या कहते हैं, पतला पाइप डालकर उसके तने से पानी निकाली जाती है, तो रेगिस्तानी ओक। आपका क्वेश्चन ये भी पूछता है, इसमें रेगिस्तानी ओक की विशेषता दे देगा और इसमें 4 पॉइंट दे देगा और 1 पॉइंट जो उससे रिलेटेड नहीं रहेगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड विशेषता नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो 4-5 पॉइंट है रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड, इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग देख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियों के जड़ होते हैं? मूली, गाजर, चुकंदर, गांठ गोभी, ये सब जड़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 20, मिलकर खाएं। बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है? चावल की नई फसल काटने पर बिहू त्यौहार मनाया जाता है। यह असम में मनाया जाता है। ठीक ना, चलिए देखते हैं। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। बिहू कब मनाया जाता है, इसको देख लिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले दिन को उड़का कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोड़ा और चेबा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि बोड़ा और चेबा कहाँ के चावल हैं, या फिर बोड़ा या चेबा क्या है? तो चावलों की एक किस्म है और कहाँ के लोग इसको खाते हैं? तो असम के लोग खाते हैं। ठीक है, असम में बिहू के त्यौहार पर ज़्यादातर औरतों ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती है। मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। चलिए, बच्चों का हक मिड डे मील देखते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। इसी को मिड डे मील कहा जाएगा, जो कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 21, खाना खिलाना। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। चैप्टर 22, नशीले दवा की लत अगर किसी बच्चे पर में आ जाती है तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि देखिए, अगर किसी बच्चा को किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने का आदत हो गया है तो उसको समूह में नहीं डांटना चाहिए। या फिर अगर हम क्लास में किसी क्लास में क्लास ले रहे और पूरे क्लास के सामने उसको डांटेंगे तो बच्चा पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो उसको अकेले में समझाएंगे, और नहीं तो क्लास में भी अगर हम समझाना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं। एग्जाम्पल दे, उसका मेरिट डिमेरिट बताएं कि क्या डिमेरिट है, उसका सेवन करने से क्या नकारात्मक प्रभाव उसके जीवन पे पड़ सकता है, लोगों के जीवन पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ताकि एग्जाम्पल के थ्रू बच्चा समझे और फिर उसका मतलब जो भी है उनका जो आदत है उसको दूर करें। और अलग से भी आप समझा सकते हैं, बट समूह में डायरेक्टली रूप से समझाने से बच्चा पे इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 23, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। ठीक है, पोचमपल्ली साड़ी कहाँ बुनी जाती है? तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में। क्वेश्चन बनता है पोचमपल्ली साड़ी कहाँ की फेमस है? तो तेलंगाना की। ठीक ना, या फिर पोचमपल्ली कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना। मुक्तापुर गांव कहाँ स्थित है? पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, कौन चीज़ कहाँ की फेमस है इसको जान लेते हैं। कुल्लू की शॉल फेमस है, प्रसिद्ध है। मधुबनी की मधुबनी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है। असम की सिल्क, असमिया सिल्क फेमस है। और कश्मीरी कढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल्लू की शॉल
या फिर कहाँ फेमस है, तो कुल्लू की। सॉल कहाँ की फेमस है, तो कुल्लू की। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है, तो मधुबनी जो है हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिहार राज्य के मधुबनी जिले की में ही मधुबनी पेंटिंग का प्रचलन शुरू से होते आ रहा है, ठीक है, तो वहीं की फेमस है। सिल्क कहाँ की फेमस है, तो असम की। और कढ़ाई कहाँ की फेमस है, तो कश्मीर की, कश्मीरी कढ़ाई। चैप्टर 24 को देखते हैं हम लोग। दूर देश की बात। मलयालम में चिटप्पम किसको कहते हैं, पिता के छोटे भाई को चिटप्पम कहते हैं, यानी कि चाचा को। कुजम्मा किसे कहते, पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कुजम्मा कहते हैं। रेत के पहाड़ में को रेत का टीला कहा जाता है। रेत का टीला किसे कहा जाता है, तो रेत के पहाड़ को। नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल के पेड़ केरल में पाए जाते हैं। अबू धाबी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अबू धाबी से रिलेटेड भी हर साल क्वेश्चन पूछता है और इस बार भी पूछेगा। अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जहाँ है जो वहाँ उग सकता है। क्वेश्चन पूछता है कि अबू धाबी में कौन से पेड़ उगते हैं या फिर दिखाई देते हैं, तो खजूर के पेड़। अबू धाबी में पेट्रोल सस्ता और पानी महंगा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे पानी महंगा और पेट्रोल सस्ता है, तो अबू धाबी में। अबू धाबी में मिलने वाले रुपए को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिरहम। अबू धाबी में मिलने वाला जो पैसा है उसको दिरहम कहते हैं। पता है एग्जाम हमारा जो ऑप्शन देता है, अबू धाबी क्वेश्चन जैसे आपका पूछ दिया कि अबू धाबी में मिलने वाले पैसे को क्या कहते हैं, तो आपका जो रुपए का क्या नाम है या फिर क्या कहते हैं, तो आपका ऑप्शन दे देगा दिरहम, दिनार और दो और नाम दे देगा। तो अक्सर लोग ना दिरहम और दिनार में कंफ्यूज होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। अबू धाबी के रुपए को अबू धाबी के रुपए को दिरहम ही कहा जाता है, ठीक है, दिरहम आपका जवाब होगा। कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और दिनार लगा के चले आते हैं, बट दिरहम ही होगा। उन पर वहाँ के अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है उस रुपए पर। अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण यहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। वहाँ का लोग जो है जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर ढीला ढाला और सूती वस्त्र पहनते हैं। चैप्टर 25 चटपटी पहेलियाँ। एक ऐसे मसाले का नाम बताएं जो नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में डाला जाता है। काली मिर्च। लेकिन हमारे चैप्टर की हेडिंग से ही स्पष्ट हो रहा है। चटपटी पहेलियाँ हैं, तो पहेली के थ्रू क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि एक ऐसे मसाले का नाम बताइए जो नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में डाला जाता है। काली मिर्च, गुल मिर्च भी कहते हैं इसको। केरल में मिलने वाले मसालों का नाम बताइए। केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा है। वहाँ पर तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगाए जाते हैं। गरम मसाला कई मसालों का पिसा हुआ पाउडर जैसे जीरा, इलायची, छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेज पत्ता के पत्ते, सौंठ आदि का मिक्सअप है। इसी को गरम मसाला कहते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 26 फौजी वहीदा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। फौजी वहीदा क्या थी, तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा फ्रिज जो लेफ्टिनेंट कमांडर रही, ठीक है, वहीदा फ्रिज में इनका नाम है। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली, यानी कि पहली महिला है जो पूरी परेड की कमान को संभाली। ये थान मंडी नाम के एक छोटे से गांव से है। फौजी वहीदा जो थान मंडी नाम के एक छोटे से गांव से, यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल से की है।
तो देखिए फौजी वहीदा से क्वेश्चन बनता है, पूछता है सीटेट कि फौजी वहीदा ये है जो क्या है, तो लेफ्टिनेंट कमांडर है। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर रह चुकी हैं, डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली पहली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये महिला जो है फौजी वहीदा जो है, जो पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी परेड की कमान को संभाली थी। चलिए परेड का नेतृत्व कैसे किया जाता है इसको देखते हैं। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ रहती हैं। इनसे क्वेश्चन पूछता है परेड के नेतृत्व से रिलेटेड। अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिए इसको। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। देखिए 36 निर्देश है। यही ऑप्शन जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऑप्शन में 38 भी कर सकता है, 28 भी कर सकता है, 26 भी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा 36 निर्देश। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएँ। देखने वाले भी आवाज़ सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेना के प्रकार। सेना के प्रकार कौन कौन है? नौसेना, थल सेना और वायुसेना। प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का दिखता है। आप क्वेश्चन इसको भी पूछता है सीटेट हर साल, प्रिज्म किसे कहते हैं? तो आपका जवाब दे दे या फिर दे देगा फिर आपका जवाब दे देगा कि जैसे कि क्वेश्चन पूछा प्रिज्म किसे कहते हैं, तो आपको पता है प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का दिखता है। ठीक है, तो 7 रंग। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आज हमारा क्लास 4th का एनसीईआरटी नोट्स कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो क्लास 5th का एनसीईआरटी नोट्स से रिलेटेड हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये क्लास बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।